गाइस कैसे हैं सब बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ग्राफ बनाने को बोला भी जा सकता है और नहीं भी बोला जा सकता, बट ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे रह जाएंगे दो टाइप के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल और लॉग। वो हमें पढ़ने हैं 12th क्लास में जब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास रियल फंक्शंस के ग्राफ हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स की आप कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आपको एक्स ही मिलेगा वापस। क्या मिलेगा? एक्स ही मिलेगा। इट मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, आपको पता है अब एक्स वाई अगर हम लोग एक्सिस लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे ये एक्स ले लिया हमने और ये एफ एक्स ले लिया। ठीक है, और ये वाई के इक्वली होता था, आप इसको वाई इक्वल्स टू एफ एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो आपके पास f0 भी क्या आएगा, 0 आएगा। आपने अगर 1 पुट किया तो f1 आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। आपके पास f2 अगर x की वैल्यू 2 पुट करी तो f2 भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ये आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ग्राफ प्लॉट करना बड़ा आसान है, बस x और y की वैल्यू रखते चले जाओ, आपके पास आंसर आएगा। अगर मैंने -1 पुट किया x को तो ऑब्वियसली मुझे -1 मिलेगा, -2 पे मुझे -2 मिलेगा, तो समवेयर यहाँ। ठीक है, ओके, तो ये आपका केस का ग्राफ हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है ये आपके पास। ठीक है, तो यानी कि किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, कि एक्स की जो वैल्यू पुट करते जा रहे हो आप, एफ एक्स की वैल्यू भी आपको सेम मिलती चली जा रही है। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक्स है वो सभी रियल नंबर्स हैं और एफ एक्स भी क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे। तो बच्चों उसका डोमेन क्या होगा, ऑब्वियसली डोमेन क्या होता है, एक्स की वो सभी वैल्यू जिससे फंक्शन क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, अभी डोमेन रेंज आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से अब तो। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर लिखने पे आपको रियल नंबर ही तो मिल रहा है, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसकी रेंज होगी, रेंज किस सेट में आती थी, रेंज आती जो एफ एक्स का सेट होता है, एक्स की सभी वैल्यू रखने पर जो हमें एफ एक्स की वैल्यूज़ मिलती हैं वो आपके पास क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, इसलिए वो भी क्या होती है, डिफाइन होती है। क्या होती है, डिफाइन। डोमेन क्या है आपके पास, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। इस तरह से भी आप उसे याद कर सकते हो। रेंज के लिए आप लिखोगे फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, जो भी एफ एक्स ऑब्टेन होगा एक्स की वैल्यू रखने पे, इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे कुछ भी रखो, आपको एक ही कांस्टेंट मिलता चला जाएगा। इट मीन्स से सपोज मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ये सी है। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक का, ये सी है। तो x की आप कोई भी वैल्यू रखो, आपको ये सी पॉइंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये सी पॉइंट ही मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स अगर आप 0 रखोगे तो भी f0 क्या होगा, सी। 1 पे क्या रहेगा, ये भी सी। ठीक है, 2 पे भी ये सी। जितनी मर्जी वैल्यू रख लो, नेगेटिव में रखोगे तब भी आपको ये पॉइंट मिलने वाला है। तो यानी कि इसकी एक क्या हो जाएगी, एक ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और इससे हम डोमेन की बात करें, इसके हम डोमेन की बात रखें तो डोमेन में आप क्या कर रहे हो, एक्स की कोई वैल्यू रख रहे हो, यानी कि एक्स जो है यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को, यानी कि डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख रहे हो तो एफ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक सिंगल कांस्टेंट को, किसको, कांस्टेंट को। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, सी, ऐसे लिखेंगे आप सेट बना के।
सी। एक नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना कि अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट यही एक वैल्यू मिलती चली जाएगी आपको इस कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पहली बात तो याद रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई डेफिनेट ग्राफ नहीं होता है, कोई डेफिनाइट ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, नॉट अ डेफिनेट ग्राफ होता है इसका। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, ए नॉट प्लस A1x प्लस, इस फॉर्म में होता है पॉलिनोमियल। अब मैं कहूँगी fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहोगे सर पॉलिनोमियल है। fx इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 पॉलिनोमियल है। fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो कोई पॉलिनोमियल डेफिनेट होता नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ भी क्या होता है, एक डेफिनेट वैल्यू नहीं देता। ठीक है ना, डेफिनेट शेप में नहीं होता है। ठीक है, अब से अगर मेरे को fx इक्वल टू सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो मैं क्या बना रहा हूँ उसका ग्राफ। ठीक है, कुछ नहीं है, आप वैल्यूज ऑफ x और y ढूंढ लो तो आपको उसका डेफिनेट ग्राफ पता लग जाएगा क्या होगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो fx भी क्या आएगा, 0 आएगा। 1 पे 1 रहेगा, 2 पे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 पे ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इस तरह से एक शेप आ रही है। ऐसे ही जब -1 रखोगे तो -1 पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, -2 पे क्या आएगा, +4 आएगा। तो इस तरह से एक शेप बनेगी। ठीक है, ठीक है, ये है एक पैराबोला। क्या है ये, एक पैराबोला। अभी आप पैराबोलास पढ़ोगे, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आपको बताते हैं क्या शेप होती है, पैराबोलिक शेप। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक शेप। तो यानी कि जो एक्स का ग्राफ है वो पैराबोला फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, पैराबोला। ठीक है, इसके डोमेन की बात करें, आप सभी रियल नंबर्स रख रहे थे, यानी कि x बिलोंग कर रहा था किसको, r को, तो डोमेन भी किसको बिलोंग करेगा, r को। ठीक है, fx किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, नहीं, रियल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि fx जो बिलोंग कर रहा था वो r पॉजिटिव को कर रहा था, रियल नंबर्स बट ओनली पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या बना देगी, उसको पॉजिटिव बना देगी। यानी कि रेंज इसकी क्या होने वाली है, r पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके डोमेन और रेंज और ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मान लो कि मैं fx इक्वल टू एक्स क्यू ले लेता हूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे आता है बच्चों, अगर मैं 0 लूँ तो 0 आएगा। ठीक है, 1 पे से अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो 1 पे क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, 2 पे ये बहुत ही आगे हो जाएगा, 8 पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो समवेयर यहाँ पे आ जाएगा ये। तो लाइक इस तरह से ग्राफ आएगा ये, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि -1 लिया मैंने तो ये -1 आएगा। ठीक है, -2 लिया तो समवेयर ये -8 हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से शेप लेता हुआ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन, इसके डोमेन की बात करूँ तो x, फिर आप क्या रख रहे हो, रियल नंबर, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी गाइस इसकी, सोचो, रेंज भी क्या होगी इसकी, रियल नंबर्स। क्या होगी, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ओके। तो पॉलिनोमियल के ग्राफ्स जो हैं डेफिनाइट नहीं होते, जिस हिसाब से पॉलिनोमियल होगा उस हिसाब से शेप आएगी उसकी। तो बस तरीका ये है कि x और y की वैल्यू रखनी है आपने, और जो भी शेप ले वो अपने बता देनी है। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ है आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का ग्राफ यार, ओके, रैशनल फंक्शन क्या है, बेसिकली fx इक्वल टू gx अपॉन hx वेयर hx इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसको डिफाइन रखने के लिए ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, fx अगर मैंने लिया से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, fx मैंने लिया अगर x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बच्चों, इसका ग्राफ ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कंप्यूटर से बेसिकली हम लोग ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। क्यों बेटा, समझो इस चीज़ को, अगर मैं 1 रखूँगा, ठीक है, वो एक राशि नंबर मुझे मिल जाएगा कि मैंने अगर x की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो f1 मुझे क्या मिल गया, दैट इज़ 1 + 2 3, 1 + 3 4, 3/4 यानी कि 0.75। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1.01 रखूँ, या x की वैल्यू 1.001 रखूँ, या फिर x की वैल्यू 1. ऐसा कुछ रखूँ। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है बहुत ही माइनर वैल्यूज़ होती चली जाएंगी, और ये इस तरह से नहीं आ सकती कि हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर लें इसको। तो इसको
ग्राफ को हम लोग किससे डिराइव करते हैं, कंप्यूटर से बेसिकली। अब एक छोटी सी चीज़ है, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको बता देता हूँ, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसे आप ऑब्टेन करोगे, ठीक है। इसमें भी देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैंने x को रखा 1, क्या रखा 1, तो 1/1 इज़ 1, ठीक है। 0 तो रख नहीं सकते आप, 1 इट्स 1, ठीक है। नाउ अगर मैं x की वैल्यू 0.5 रख दूँ, 0 नहीं रख सकता ना मैं, 0.5 तो रख सकता हूँ मैं, तो x के लिए 0.5 रखते ही क्या होगा, देखिए ज़रा, 0.5 रखते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी। यानी कि ये 0.5 यहाँ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सपोज इतना आ गया, दिख रहा है आपको। यानी कि ये वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। अगर डेसिमल के नंबर में 0.001 रखूँ, 0.00, अगर मैं 0.001 रख दिया इसको, तो 1/0.001 इट मीन्स 1000, कितनी हो जाएगी ये, 1000, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा इसका कि 0 को कभी टच नहीं होगा ये ग्राफ, ठीक है, 0 को कभी टच नहीं होगा, लेकिन ये बढ़ता ही चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा कुछ, ठीक है। और ऐसे नेगेटिव में, ओके गाइस, ठीक है ना। अगर -1 रखते हो तो वो -1 ही आएगी, ठीक है। अगर इससे कुछ वैल्यू छोटी वैल्यू रखोगे तो क्या होती चलेगी, 0.005 रखते हो तो वो वैल्यू इस तरह से वाई एक्सिस की तरफ जाएगी और लार्जर वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी लार्जर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये आपका ग्राफ है किसका, एफ एक्स इक्वल टू 1/x का। अगर हम डोमेन की बात करें तो क्लियरली 0 नहीं रख सकते हो, तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है, ओके। अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी यार, रेंज भी आपको देखो कभी 0 नहीं देगा, तो रेंज भी इसकी क्या होगी, एनी रियल नंबर हो सकता है पॉसिबल, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन के लिए आप ये वाला ग्राफ कंसीडर कर लो, ठीक है। बाकी ग्राफ जो हैं बेसिकली ये कंप्यूटर से ही हम डिराइव कर पाते हैं, ये करना मतलब कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत लेंदी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड का काम क्या होता है यार, से अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रखी, तो F4 क्या होएगा, इट्स मॉड 4, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रखी एक्स की वैल्यू -4, क्या रखी, एक्स की वैल्यू -4, तो मॉड का काम क्या होता है यार, मॉड का काम ये होता है कि इस नेगेटिव वैल्यू को वो एक और नेगेटिव देके पॉजिटिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक और नेगेटिव देके पॉजिटिव, यानी कि ये -4 तो है ही है, और एक और नेगेटिव इसको मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली इसको ब्रेक करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल लिखते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल्स टू कि एक एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि तब वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि 0 को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं ना हम लोग, x, ठीक है। और एक x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, वहाँ पे क्या होगा, ये -x, जिसको एक नेगेटिव और मिल जाएगा, तो ये उसके बाद क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिल जाएगी मेरे को। यानी मॉडुलस सन का काम क्या होता है, सभी नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ की बात करते हैं, इसी ग्राफ की बात करें ना, तो ये ग्राफ जो है बेसिकली किस तरह जाएगा, 0 पे 0, अगर मैं 0 रखूँ तो 0 आएगा, 1 पे भी 1 आएगा, ठीक है, 2 पे 2 आएगा, -1 पे भी 1 आएगा, -1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, -2 पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाने वाला है इसका, वी शेप, किस शेप में, वी शेप में, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, ओके। लेकिन सभी क्वेश्चंस का ग्राफ ऐसे नहीं होगा, मॉडुलस को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ बना पाएंगे। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, कोई भी नंबर्स रख रहे हो, नेगेटिव भी रख रहे हो, पॉजिटिव भी रख रहे हो, लेकिन जो रेंज है, नेगेटिव रखने के बाद भी आपको क्या मिल रही है, सिर्फ पॉजिटिव, क्या मिल रही है, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन सोचने के लिए छोड़ता हूँ मैं, अगर इस मॉड एक्स की जगह में यहाँ पे बाहर एक नेगेटिव साइन लगा दूँ, एक नेगेटिव साइन, तो ग्राफ में क्या फ़र्क आएगा, डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क आएगा, मुझे मैसेज करके जरूर बताना, ठीक है, सॉल्व करके भेजना अगर भेज सकते हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, एफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स, नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स, लाइक ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ कि इसका मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, सोचो, एंड इसके डोमेन और रेंज
मुझसे डिस्कस करो क्या होंगे, ठीक है। लेट्स सी आपको डोमेन रेंज क्लियर समझ में आए हैं नहीं आए हैं, इससे पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो और भी बहुत सारे ग्राफ, जैसे अगर मेरे को यहाँ दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो मैं कैसे ब्रेक करूँगा यार इसको। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या करूँगा मैं सबसे पहले कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी कि इस केस में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी माइनस वन, क्या होगी माइनस वन। सिमिलरली अगर एक्स प्लस वन लेस देन जीरो रहेगा तो ये नेगेटिव आएगा और उसको एक नेगेटिव और मिल जाएगा बाद में, तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन माइनस वन, लेस देन माइनस वन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। इसका ग्राफ जो भी एक्स प्लस वन है इसको जीरो रख लो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, माइनस वन ये कब आएगी जब हमने एफ एक्स को जीरो रखा, क्या रखा एफ एक्स को जीरो, यानी कि माइनस वन जीरो पॉइंट हो गया ये पॉइंट, यहाँ से नोच बनेगी, नोच समझते ना, ये जो नोच बन रही है यहाँ से पर्टिकुलर इसको नोच कहते हैं, ठीक है। तो माइनस वन और इसका ग्राफ क्या होगा लाइक दिस, ये भी वी शेप ही बनेगा बट यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ना मॉडुलस फंक्शन को देखने के हिसाब से ग्राफ बनते हैं, तो ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। ओके, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, एक तरफ से आया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालते जाओ, एफ एक्स की वैल्यू मिलती चली जाएंगी आपको, तो ये दो शेप, दो लाइन्स आएंगी, दो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी जो वी बनाएंगी, क्या बनाएंगी वी, और नोच जो बनेगी वी कहाँ से बनेगा माइनस वन से बनेगा, किससे बनेगा माइनस वन से, ठीक है। ओके, इसके डोमेन की बात कर लो, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन वापस से क्या होने वाला है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एंड रेंज, रेंज क्या होगी इसकी बच्चों आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट ग्राफ है आपका सिग्नम फंक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी ग्राफ, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे इस तरह से सवाल देके, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली सॉल्व करके दिया हुआ है। अब मैं भी कर लेता हूँ, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा, या तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी होगी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ब्रेक किया, अगर मैंने लिया एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज, तो यानी कि पॉजिटिव एक्स अपॉन एक्स, ये क्या बनेगा मुझे वन देगा, क्या देगा वन, यानी कि जीरो से बड़ी होने पे ये वैल्यू क्या दे रही है मुझे एग्जैक्टली वन, और इक्वल टू जीरो पे तो जीरो दे ही रही है। अगर ये लेस देन जीरो होगा बच्चों, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो ये क्या देगा मुझे नेगेटिव एक्स अपॉन में एक्स, यानी कि बच्चों क्या देगा ये माइनस वन, क्या देगा बच्चों माइनस वन, माइनस वन। तो यानी कि ये ग्राफ सिर्फ हमारे को तीन वैल्यू दे रहा है, वन जीरो और माइनस वन, वन जीरो और माइनस वन। प्लॉट करके देखते हैं यार इसका ग्राफ कैसे आएगा, कि आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, अगर आप जीरो पर रख रहे हो तो जीरो पर जीरो आ जाएगा, जीरो पे क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हो आप मोर देन जीरो, मोर देन जीरो मतलब ये सारी इधर वाली वैल्यू, तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा मुझे वन देगा, क्या देगा। अगर से सपोज मैंने यहाँ वन ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया माइनस वन, ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे वन दे रहा है कब, जब जीरो से जीरो पे नहीं दे रहा, तो इसे मैंने इसे क्या करा ओपन कर दिया, ठीक है ना, मतलब इसे डार्क नहीं किया मैंने, ओपन कर दिया, तो इधर की सभी वैल्यूज कितनी भी वैल्यू चलती चली जाएँ, ये मुझे क्या ग्राफ दे रहा है वैल्यू वन दे रहा है, क्या दे रहा है वैल्यू वन, जीरो पे क्या दे रहा है जीरो दे रहा है, तो जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जीरो से कम वैल्यू, जीरो से नेगेटिव वैल्यूज पे, किस पे नेगेटिव वैल्यूज पे, नेगेटिव वैल्यूज पे बच्चों क्या दे रहा है ये माइनस वन, यानी कि यहाँ पे भी ओपन कर देना है इसको, और इधर की सभी वैल्यूज पे हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव वन मिल रहा है, कि एक्स की वैल्यू जितनी छोटी रखते चले जाओगे आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी नेगेटिव वन, ठीक है। जीरो पे क्या मिलेगी जीरो मिलेगी, ठीक है। ओके, तो इसका डोमेन देख लो क्या है, इसका डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर्स, एक्स की तुम वैल्यूज पॉजिटिव भी रख रहे हैं नेगेटिव भी रख रहे हैं और जीरो भी रख रहे हैं, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज में यार ये सिर्फ तीन वैल्यू दे रहा है आपको, माइनस वन, जीरो और वन, ठीक है ना। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव में तो आपको क्या मिलता है वन मिलता है, जीरो रखते हो तो जीरो मिलता है, और अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो क्या मिलता है माइनस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्या हो सकती है माइनस वन, जीरो और वन, और एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है रेंज होती है, क्या होती है रेंज, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते कैसे हैं, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, क्या बोलते हैं इसको बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, का मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। सर कुछ समझ नहीं पड़ा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा हमारे को, तो एक काम करो इसको ब्रेक कर लो यार,
ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इतना पार्ट अलग से पढ़ लिया कि इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, और मैंने क्या करा यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ले ली से 2.1, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बॉक्स 2.1। इसका आंसर क्या होगा चेक करते हैं। इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 2.1 कौन कौन से होंगे? आप कहोगे सर इंटीजर के अंदर 2.1 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा होगा? वो होगा 2, 1, 0, -1 एट्सेट्रा। ठीक है, अब इन सभी इंटीजर में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है यार? 2 ही तो है, तो यानी कि बॉक्स 2.1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा व्हेन इट इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुई? 50% क्लियर होगी। और देखते हैं, से x इक्वल टू 3.9 ले लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू 3.9, तो 3.9 ठीक है, से 3.9 जो भी इंटीजर है लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3.9, और उससे लेस इंटीजर आपने बताने हैं। इंटीजर क्या हो सकते हैं? 3, 3.8, 3.7 इंटीजर नहीं होते, ठीक है ना? तो 3 इंटीजर हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2 फिर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटेस्ट कौन सी वैल्यू है? हमें ग्रेटेस्ट पिक करनी है ना, तो यानी कि क्या आ गया 3 आ गया। अब अगर एक्स की वैल्यू 5 ले लें हम लोग, बॉक्स 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 थी खुद 5 भी होगा, 4, 3, 2, ठीक है, और कम होते चले जाएंगे, बट ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 पे 5 ही रहेगी, 5 पे क्या रहेगी? ये 5 पे रहेगी। समझ में आ गई होगी आपको बात? ठीक है, ग्राफ देखो यार इसका, ठीक है, ओके, नाउ समझना इस चीज़ को। 1, 2, 3, 4, 5, 0 से 1, 0 से 1 अगर मैं 0.9 भी ले लूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि 0.9 अगर एक्स की वैल्यू ली मैंने तो वो 0 ही रहेगा, 0.8 पे भी 0 रहेगा, 0.7 पे भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यानी कि यहाँ से ये इंक्लूड नहीं है, ये चीज़ जो 1 है जो उसमें क्या है इंक्लूड नहीं है, हमारे को इंक्लूड जो करना है उसको डार्क से दिखा देना है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है, ओके, जैसे ही ये 1 पे इंक्लूड हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 1 पे इंक्लूड हो जाएगी, और 1.9 तक आपको पता है कि 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अराउंड 2 तक आप 2 से पहले आप दिखा दोगे, 1.9 तक क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 पे क्या रहेगा? ये जब 2 इंक्लूड हो जाएगा तो 2.9 तक क्या रहेगा? ये 2 ही हमारा आंसर होगा। सेम अगर जब 3 हो जाएगा ये, तो 3.9 तक हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। ठीक है, तो दिख रहा है किस तरह से ये बन रहा है ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, अगर मैं नेगेटिव लिया तो नेगेटिव में क्या होगा? अगर -1 है तो -1, 0.2, 0.3, 0. समथिंग पे हमारा क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। तो समवेयर यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, लाइक दिस, -2 क्या करेंगे आप? ठीक है, -3 पे ठीक है, तो इस तरह से आपका फंक्शन ये का ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, डोमेन की बात कर लेते हैं, इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या है? ऑब्वियसली आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज क्या है यार इसकी? रेंज आपको रेंज जरा ध्यान से देखोगे तो आपको रेंज क्या मिल रही है कि कोई भी रियल नंबर रखने पे आपको एक इंटीजर ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो रेंज क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, जिसको हम कैसे दिखा सकते हैं? रेंज को कैसे दिखा सकते हैं? जेड से। किससे? जेड से। तो रेंज हो गई इसकी सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड डोमेन हो गया इसका सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स बना के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है, देन उसका मिसलेनियस भी शायद सेम वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं।